पीपल्स पार्टी का सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का ऐलान। 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलना है। बिलावल भुट्टो कहते हैं 18वीं तरमीम में जो कमी रह गई थी वो 27वीं तरमीम में दूर कर दी। आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। कुछ लोगों ने आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ऐसे लोगों को खबरदार करता हूँ, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। पार्टी के यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में वीडियो लिंक से खिताब। कहा आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के अख्तियार में नहीं। आईनी अदालत ऐसी न हो जो डैम बनाने निकल जाए। हाल ही में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलकर एक आईनी तरमीम पास करवाया, जो 18वीं तरमीम और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक दो वादे रह गए थे जो हम 18वीं तरमीम के वक्त नहीं कर सके। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह हासिल किया है कि ना सिर्फ हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शिक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी, अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए, और हमारा उम्मीद है कि आईनी अदालत अपना किरदार से इन सब को गलत भी साबित कर देंगे। हमारा उम्मीद है कि अब ये आईनी अदालत कोशिश करेंगे कि अवाम का जो एतमाद है वो बहाल रहे। वो ऐसी आईनी अदालत बने जो आइन का तरजीह करे, जो कानून का तरजीह करे, जो इंसाफ करे, ना कि वो ऐसी अदालत बने जो डैम बनाने निकले, अपने हुकूमतें जमहूरी हुकूमतें को घर भेजे, वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई खत ना निकले पे करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर कोई मुशावरत नहीं हुई। ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर नहीं है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला, हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी का फैसला तस्लीम करूंगा। फैसल करीम कुंडी नुमाइंदा समाज शहाबुर रहमान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शहाब, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मौजूदा हालात के हवाले से उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, कुछ नाम इसको रोक क्या कहेंगे? टीवी पे देख रहे, पहले भी देखते टीवी पे देखते ऐसा कोई मुशावरत जैसी बात नहीं है। तो टीवी चलाते रहते, पहले भी कुछ सबसे पहले भी चला रहे थे, कभी 3 गवर्नर चेंज होते हैं, कभी 1 गवर्नर चेंज होते हैं। जब होगा तो सब पता चल जाएगा। गवर्नर राज की बात एक खबरें चल रही है, और ये भी खबरें मेरी गर्दिश है कि आप गवर्नर राज की तो क्या ये भी वजह हो सकती है? गवर्नर राज साइन में शेख मौजूद है, लेकिन गवर्नर राज हमारी पार्टी को गवर्नर राज पे भी ऐसा बस इसके बीच डिस्कशन हुई। अच्छा, गवर्नर की तब्दीली का अगर कुछ फैसला होगा तो तब क्या मौका होगा? वो पार्टी का मौका होगा, मेरा मौका। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनका ये कहना है कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से जो भी हो पार्टी का तस्लीम हो। जी सर, जी ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा इरफान मूसाज़ई, उनसे बात करते हैं। जी इरफान, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो है वो मुख्तलिफ मीडिया पर जो है वो खबरें चल रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है, और कुछ नाम भी जो है वो भी सामने आए थे। लेकिन ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी तरदीद की है और ये कहा है कि उनको मीडिया ही से पता चला कि उनको तब्दील किया जा रहा है, बल्कि हमारे पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी में इस पर किसी किस्म की मुशावरत जो है वो नहीं हुई है, और ना ही जो है वो किसी एक गवर्नर को या फिर 3 गवर्नर को जो है वो तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह जो है वो वफाक में हुकूमती जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके भी जो बाज़ रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि इस हवाले से जो है वो उनके सामने जो है वो किसी किस्म की बात नहीं आई है, जिसकी जो है वो जिस तरह आपने सुना कि फैसल करीम कुंडी ने भी इसकी तरदीद की है। उनका ये कहना है कि उनके इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पार्टी जो है वो कोई फ़ैसला करती है तो उनको वो फ़ैसला मंजूर होगा। बाद में ऐसे भी कहा जा रहा है कि चूँकि उनको तब्दील करके गवर्नर राज लगाया जा रहा है तो उनका यही कहना था कि आइन में जो है वो गवर्नर राज जो है वो शिक मौजूद है, लेकिन इस पर भी किसी किस्म की मुशावरत जो है वो उनसे नहीं की गई है, और ना ही कि उनको कहा गया है। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और गवर्नर ने जो खबरें चल रही थी मीडिया पर उसकी जो है वो तरदीद की है। उनका ये कहना है कि उनको मीडिया से जो है वो मालूम हुआ है, और 2-3 महीनों बाद जो है इसी तरह जो है वो गवर्नर को तब्दील करने की खबरें जो है वो चलती है, लेकिन पार्टी में बाकायदा तौर पर इस पर और या विफाक में किसी किस्म की बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। पीटीआई को दीवार से लगाने की साजिशें जारी हैं। एनएफसी अवार्ड्स का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को मामले पर होने वाले इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं हो रही। जो हमारा एनएफसी में शेयर बनता है वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। जो 4 दिसंबर को एनएफसी की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा सूबे में दहशत गर्दी और सियासत का गठजोड़ है। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके हैं। मुनशियात का पैसा दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। अतातार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमजोरी, दरअंदाजी के वाक़यात में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस 0 है, 0 है, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है। इन 12.5 साल में पीटीआई की हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सदेबाब नहीं कर सकी। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है, वज़ीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं। कोई टेररिस्ट इन पे हमला नहीं करता जिन्होंने ये ड्रग की ट्रेड शुरू की हुई है, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए। इस्लामाबाद G11 कचहरी का जो हमला था उसमें अफगानी सुसाइड बॉम्बर जो हैंडलर है उसकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पे लिंक्स एस्टैब्लिश्ड हैं, मगर एक मजम्मत का बयान सोहेल अफरीदी या उनकी गवर्नमेंट नहीं देगी। महमूद खान अचकजई साहब खड़े होते हैं असेंबली के अंदर इस धमाके के फौरन बाद और वो 3 सिर्फ चीजों पे बात करते हैं, काबुल काबुल और सिर्फ काबुल। इतना DGISPR ने कहा कि वीकनेसेस अंदरूनी हैं जो सूबाई हुकूमत की हैं, जिस वजह से ये मामलात खराब होते हैं। ये लोग पनाह देते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। पीटीआई चाहती है कि पाकिस्तान कमजोर हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा बानी की बहनें भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। 9 मई को जो हमला हुआ, अब सारी साजिश समझ आ रही, ताने बाने सारे मिल गए। ये फौज को कमजोर करना चाहते थे। इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। काश नौरीन खान साहिबा मार्का हक में फतह की बात करती। दुनिया कह रही है कि 7 जहाज गिराए गए, काश आप 7 जहाजों का जिक्र इंडियन मीडिया के ऊपर करती। क्या हिंदुत्वा आइडियोलॉजी को कंडेम किया उस इंडियन चैनल पे जाके नौरीन खान न्याजी ने? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है भारत के अंदर उसको कंडेम किया भारतीय चैनल पर जाकर? और आप वहां पे जाके विक्टिमाइजेशन का रोना रोते हैं एक ऐसे कैदी के बारे में कि जो करप्शन के केस में अंदर है। और इंडियन चैनल्स अपना प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस फैमिली की और इस पार्टी की तरीके इंसाफ की ज़हनियत पाकिस्तान के खिलाफ है। चुल्लू पर पानी हो तो ये डूब मरे। ये जो तीनों बहनें हैं ये 9 मई को भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी, मगर अभी तक इनको कैफे के दाद तक इसलिए नहीं पहुंचाया गया कि ये विक्टिमाइजेशन का रोना ना रोएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा ने सिंध के बारे में गलत अंदाज में बात की। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। वोट पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है कि हमने कैसे इस एक कदम से मुल्क भर में जो अलैदगी परस्त सियासत है जिसका फायदा हमारे मुखालिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस सब की सियासत दफन कर दिया था। हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत से उनका वजीर कहता है सिंध की तरफ इशारा करते हुए कि अब वो ना सिर्फ कश्मीर का और पाकिस्तान की दूसरी जो इनके साथ इख्तलाफात है वो सिंध के बारे में वो गलत अंदाज में बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। हमारा पूरा कोशिश होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एड्रेस किया जाए।
आगे बढ़ें और बड़ी खबर आपको दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त में जारी कर दिया जाएगा। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि CDF नोटिफिकेशन पर गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यास आराइयाँ हो रही हैं। CDF नोटिफिकेशन का मामला बिल्कुल वाज़ेह है, क़यास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। अब बात करें 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ हाई कमिश्नर का इजहार तशवीश। कहा, तरमीम अदलिया की आज़ादी को संगीन नुकसान पहुँचाती है। तब्दीलियाँ अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की है। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस। दाऊद नामी अफगान शहरी टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका शेयर करने पर गिरफ्तार। मुलजिम फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाना चाहता था। दहशतगर्द हमलों की धमकी देने का मुकदमा दर्ज। अमेरिका ने मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। जमाल वली, अब्दुल्ला हाजीजादा, नासिर अहमद, जावेद अहमदी और ज़बीउल्लाह मोहम्मद शामिल। होमलैंड सिक्योरिटी के जराइम पेशा अफराद को अमेरिका से निकालने की सिफारिश। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को गोली मारकर जख्मी किया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में दहशतगर्दी और मुजरिमाना सरगर्मियों में अफगान शहरियों का बड़ा हाथ। होमलैंड सिक्योरिटी ने जेर हिरासत अफगान शहरियों की तवील फहरिस्त जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी का शदीद रद्द-ए-अमल मोहम्मद दाऊद नामी अफगान शहरी की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जिसको टिकटॉक पर बम बनाने की तरकीब बताने पर गिरफ्तार किया गया। अफगान शहरी ने अमरीकी शहर पोर्ट वर्थ में खुदकुश हमला करने की भी धमकी दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ने हजारों अफगान शहरियों को अमेरिका लाकर मुआशरे को मुजरिमों और दहशतगर्दों से भर दिया। अफगान शहरी जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को गोली मारकर जख्मी किया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी करते पकड़े गए। बहरुल्ला नूरी विस्कॉन्सिन में बच्चे से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। ज़बीउल्लाह मोहम्मद को जिनसी ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया। ICA ने 2025 में अफगान शहरी जावेद अहमदी को 2nd डिग्री अटैक का मुजरिम करार दिया। इससे पहले वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब एक और अफगान शहरी की फायरिंग से नेशनल गार्ड की एक खातून एहलकार हलाक हो गई थी। दूसरा एहलकार शदीद जख्मी हुआ। वाक़े के बाद सदर ट्रम्प ने अफगान पासपोर्ट पर वीजे का इजरा रोकने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में धांधली से मुतालिक तहरीक इंसाफ के इल्जामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। कहा, मखसूस अनासिर हस्बे मामूल इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रवैया अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। PTI 23 नवंबर को हरीपुर के हल्का NA-18 के ज़िमनी इलेक्शन के नतायज मानने से मुसलसल इनकारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलेक्शन की इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। सूबाई मुआविन खसूसी बराए इत्तलात शफी जान के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। धांधली से मुतल्लिक बाकायदा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ने वाजे किया कि DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना झूठ का पलंदा है। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान ही DRO और ROs के फराइज निभाते हैं। NA-18 में भी यही तरीकाकार अपनाया गया। तमाम अफसरान इसी इलाके में पहले से मौजूद थे। पोलिंग के दिन किसी सियासी जमात ने अफसरान की तैनाती पर कोई इतराज नहीं किया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम भी मुकम्मल तौर पर गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, सूबाई इंतजामिया ने पोलिंग बैग्स और नतायज RO ऑफिस में जमा कराए, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत ने किए थे। हर इलेक्शन के बाद एक जैसे इल्जामात दोहराना जमहूरी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। अगर किसी जमात को इतराज है तो मुतल्लिका फोरम यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करे। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने आईन कानून के मुताबिक काम किया। मुस्तकबिल में भी कानून पर सख्ती से अमल जारी रखा जाएगा। आज आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी जंग नजरिए की जंग है, हुकूमत अवाम को हुकूक दे। आइन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुआ,
इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी, लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहां भी तहरीक चलाएंगे।